from a hymn which I remember to have repeated from my earliest childhood, which is every day repeated by millions of human beings. As different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. जब भाषण खत्म हुआ, मैं अपनी भावुकता के कारण थक चुका था। सारे अखबारों ने घोषणा की कि मेरा भाषण उस दिन का सबसे सफल भाषण रहा और सारा अमेरिका मुझे जानने लगा, और वो भी किस प्रभाव के साथ। मैं कुछ अखबारों और पत्रिकाओं से पढ़कर तुमको बताऊंगा जो मेरे हाथ में है। मुझे आत्म अहंकारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हारे विश्वास की वजह से मैं ये कहने को विवश हूं। इससे पहले इस तरह का प्रभाव अमेरिका पर किसी हिंदू ने भी नहीं छोड़ा। But eloquent, as were many of the brief speeches, no one as well expressed the spirit of the parliament and its limitations as the Hindu monk. His culture, his eloquence, and his fascinating personality have given us a new idea of Hindu civilization. His fine, intelligent face and his deep musical voice, prepossessing one at once in his favor, he speaks without notes, presenting his facts and conclusions with the greatest art and the most convincing sincerity, raising often to rich, inspiring eloquence. Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions. After hearing him, we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation. Herald, the greatest newspaper here. जो अखबार मुझे पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी कहा है कि this man, with his handsome face and magnetic presence, is undoubtedly the prominent figure in the parliament, etc., etc. अब इन सब उदाहरणों के बाद क्या तुम्हें लगता है कि एक सन्यासी को अमेरिका तक भेजना सार्थक था? अब मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। इस शहर के कई सुंदर मकान मेरे लिए खुले हैं। अगर मैं चाहूं तो अपनी पूरी जिंदगी यहां बिता सकता हूं, ऐशो आराम के साथ। लेकिन मैं एक सन्यासी हूं। हे भारत देश, तुम्हारी सारी कमजोरियों के बावजूद मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। हे मां, यहां लोग फूलों के बिस्तर पर सोते हैं। ये लोग सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। और ऐसी कौन सी चीज है
जिसका ये आनंद नहीं लेते, जबकि मेरे देश में लोग भूख से मर रहे हैं। हे मां, क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा? मुझे अपने बारे में बहुत बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका मेरे ऊपर ऋण है। मैं बंगाल में पैदा हुआ। मेरे पिता और माँ ने कई सालों तक उपवास रखा ताकि मैं पैदा हो सकूं। मेरे जन्म के समय मेरे पिता ने मेरे जीवन की कुंडली बनवाई, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया कि उसमें क्या है। मैं ये जानता हूं कि मेरी माँ मुझे पूरी चेतना के साथ इस संसार में लाई, उसके लिए जो मैं हूं। वो प्यार जो मेरी माँ ने मुझे दिया, उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं, और यह उसका ऋण है मुझ पर, जिसे मैं कभी ना चुका पाऊंगा। माँ, कई बार मैंने अपनी माँ को अपना नाश्ता उस वक्त लेते हुए देखा जबकि दोपहर के 2 बज चुके। कोई दरवाजा खटखटाता और कहता था मेहमान, और तब खाना खत्म हो जाता था, सिवाय उसके जो मेरी माँ के लिए बचा था। वह पूरी इच्छा के साथ वह खाना उसे दे देती और फिर अपने खाने का इंतजार करती। यही उसका जीवन था और वह उसे पसंद करती थी। मुझे याद है जब मैं 2 साल का था, जब मैं खेलता था एक बैरागी की तरह, कौपीन और भस्म में लिप्त। यदि कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आ जाता तो वो मुझे ऊपर के कमरे में बंद कर देते ताकि मेरे अत्यधिक देने की आदत को रोका जा सके। मुझे भी महसूस हुआ करता था मैं भी ऐसा हूं और कोई गलती मैंने की है जिसके कारण मुझे भगवान शंकर से दूर भेज दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे परिवार वालों ने मेरे इस भावना को बल दिया। जब मैं कोई शरारत करता तो वे कहते, हे भगवान, इतनी सारी पूजा अर्चना, फिर भी भगवान शंकर ने एक अच्छी आत्मा की जगह मेरे घर पे एक राक्षस भेज दिया। और जब मैं विद्रोही हो जाता, वो तब ठंडे पानी से भरा बर्तन मेरे ऊपर उड़ेल कर खाली कर देते थे। कहते थे शिव शिव, और मैं बिल्कुल शांत हो जाता, हमेशा हमेशा। आज भी जब मुझे कोई शरारत सूझती है, वो शिव मुझे संभाल लेता है। शिव शिव। ताथैया ताथैया नाचे भोला, बम बम बाजे गाला। ताथैया ताथैया नाचे भोला। शिव शिव। यह आश्चर्य का विषय है कि ये हर रात हो रहा था, बहुत लंबे समय तक। जैसे मैं बिस्तर पर जाता था, हर रात 2 आदर्श मेरे सामने आ जाते थे। एक आदर्श मुझे उस व्यक्ति की भांति प्रस्तुत करता जिसके पास असीम दौलत, समृद्धि, असंख्य नौकर चाकर और आश्रित थे। हाँ, मुझे मालूम था कि मेरे पास शक्ति और सामर्थ्य था ये सब पाने के लिए। अगले ही क्षण मुझे महसूस हुआ जैसे कि मैं इस संसार की सारी चीजों को त्याग दिया है और त्यागी की जिंदगी जी रहा हूं।
सिंह की चमड़ी से बने वस्त्र पहने हुए, खाके, जो कुछ भी उपलब्ध हो, बिना किसी प्रयास के। मेरे दिमाग में ये दो तस्वीरें आती थी जिनके अनुसार मैं अपनी जिंदगी को ढाल सकता था। लेकिन आखिरकार दूसरी तस्वीर ने मेरे दिमाग को पकड़ा। कुछ साल पहले जब मैं अपने घर गया, अपने पिता की मृत्यु के बाद, मुझे अपनी मां के कागजातों के बीच मेरी कुंडली मिली और मैंने उसमें देखा नियति के द्वारा मेरा इस धरती पर घुमक्कड़ बनना तय था। मैंने 12 साल कड़ा अध्ययन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्नातक हो गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यह भय था कि धर्म समाप्त होने की कगार पर है। वैज्ञानिक खोजों की भारी भरकम हथौड़े नुमा जोरदार मार के कारण पुरानी रूढ़ियां चीनी मिट्टी की ढेर के समान ढहकर समाप्त हो रही थी। हिंदुत्व भारतीयों के लिए भ्रमात्मक हो चुका था। वह जिनके लिए धर्म केवल धार्मिक मान्यताओं, सिद्धांतों और सराहनीय अनुष्ठानों का गट्ठर मात्र था, वह सब दुखी थे। इस अविश्वास ने मुझे भी घेरा और कुछ समय तक मुझे लगा कि धर्म संबंधी सारी आशाएं त्याग देनी चाहिए। कलकत्ता शहर में मैं धर्म की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था और हर जगह व्याख्याता का लंबा वक्तव्य सुनने के बाद मैं पूछता था, सर, क्या आपने भगवान को देखा है? बेचारे व्याख्याता भगवान को देखने के विचार से ही हतप्रभ हो जाते थे। और केवल वह व्यक्ति जिसने मुझे कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, वह थे श्री राम कृष्ण परमहंस। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलाऊंगा जहां से तुम भी भगवान को देख सकोगे। यह व्यक्ति कलकत्ता के पास रहने आया था, जो कि भारत की राजधानी थी, देश का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय शहर, जो हर साल संशयवादियों को और उपभोगवादियों को 100 से भी अधिक संख्या में पैदा करता था। यह बूढ़ा बहुत अनूठा था। उनका बौद्धिक विद्वत्ताओं से कुछ लेना देना नहीं था, ना ही उन्होंने बराबर किताबें पढ़ी थी। लेकिन जब वो बच्चे थे, सत्य के साथ सीधा साक्षात्कार के प्रबल विचार ने उनको कसकर पकड़ा हुआ था। पहले इस व्यक्ति ने अपने ही धर्म का अध्ययन किया और उसके बाद उनके मन में यह विचार आया कि अन्य धर्मों का सत्य जानना चाहिए, और इस विचार के साथ उन्होंने एक के बाद एक अन्य धर्म और संप्रदायों का अनुसरण किया। वो जिनको जानना चाहते थे उन्हीं की तरह खाते थे और कपड़े पहनते थे और उनकी जात और भाषा का इस्तेमाल करते थे। अरे बहुत समय पहले जब सार्वभौमिक धर्म और आपसी भाईचारे के भाव के विचार की आधारशिला रखी जा रही थी और विश्व के किसी भी देश में इस पर विचार विमर्श किया जा रहा था, तब यहां एक जीवित व्यक्ति था जिसकी पूरी जिंदगी धर्म की संसद थी। विश्वविद्यालय के कई लोग, संशयवादी, ईश्वर की सत्ता पर संशय रखने वाले, उन्हें सुनने आया करते थे। मैं भी उन्हें सुनने गया। हाँ, वह दक्षिणेश्वर मंदिर का बगीचा था। उनके खुद के कमरे में वह साधारण मनुष्य की तरह दिखते थे। उनके बारे में कुछ भी असाधारण और उल्लेखनीय नहीं था।
মন চলো নিজ নিকেতন।